नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, लोगों के साथ साथ जानवरों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। भीषण गर्मी की वजह से मौसम में अब कुत्तों के काटने के मामलों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। 40 डिग्री के पारा अब पार कर चुका है। प्यास और भूख की वजह से ये डॉग उग्र होते जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि वो राह चलते लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। सिर्फ ग्वालियर की बात करें तो यहां अस्पतालों में पिछले 3 दिन में लगातार 100 से ज्यादा डॉग बाइट के मरीज इलाज कराने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर जिले के अस्पतालों में हर रोज औसतन 30 से ज्यादा कुत्ते काटने के केस सामने आ रहे हैं। रेबीज के इंजेक्शंस की डिमांड भी मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों में तेजी से बढ़ रही है। छतरपुर जिले में एक 3 साल के मासूम बच्ची को एक आवारा कुत्ते द्वारा काटने का मामला सामने आया, जिसे परिजन गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर आए, जहां इलाज चल रहा है बच्चे का। नगर निगम के तमाम वादों के बावजूद भी बड़ी संख्या में डॉग बाइट के ये मामले लोगों को परेशान कर रहे हैं। कुत्तों की बढ़ती संख्या को काबू करने के लिए प्रशासन लाख वादे करता है कि कुत्तों की नसबंदी की जा रही है, जिससे कुत्तों की तेजी से आबादी पर रोक लगाई जा सके। लेकिन नगर प्रशासन के दावे की हकीकत है कि नसबंदी कराने के लिए प्रशासन के पास सिर्फ एक सेंटर है, जबकि पूरे ग्वालियर में कुत्तों की संख्या करीब 60,000। तो जाहिर है सिर्फ एक सेंटर पर इतनी ज्यादा कुत्तों की नसबंदी करना नामुमकिन है। तो प्रशासन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। उसकी इस लापरवाही से आप और आपके बच्चों की जिंदगी खतरे में है। आपको खुद कुत्तों के आतंक से बचकर रहना होगा। डॉग बाइट के तेजी से बढ़ते केस, नगर प्रशासन के वादे और रेबीज को लेकर अस्पतालों की व्यवस्था पर, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्वालियर के नगर निगम कमिश्नर और डॉग लवर्स का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। चला रहे हैं। आज हमने वार्निंग देना शुरू कर दिया है। बेसिकली जहाँ पे भी डॉग बाइट्स होते हैं, जहाँ पे डॉग्स की स्थिति अच्छी नहीं होती, उनको सबको वहाँ पे एबीसी भी कराने का है। हम लोगों ने, हमारे पास ऑलरेडी एक डॉग शेल्टर हाउस है, उसकी संख्या बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा एनिमल्स वहाँ पे आ सकें। एक और नया डॉग शेल्टर के लिए हमने बोला है, उसकी भी तैयारी कर दी है। तो आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉग्स को वहाँ पे ट्रीटमेंट हो, एबीसी को जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके तहत उनका एबीसी कराया जाए, और साथ ही यदि घायल होते हैं या ऐसे जो बाइट केसेस होते हैं उनका भी। कल जो घटनाएं डॉग बाइट की बढ़ गई हैं, इसका प्रमुख कारण है बढ़ती हुई गर्मी और डॉग्स को खाने पानी की समस्या होना। डॉग जो आक्रामक हो रहे हैं वो प्यास के कारण हो रहे हैं। लोगों ने आजकल घरों के बाहर पानी रखना बंद कर दिया है, खाना देना बंद कर दिया है। उस कारण डॉग चिड़चिड़े होकर लोगों को काट रहे हैं। ये कुत्ते बच्चों को खास तौर पर निशाना बनाते हैं। ऐसे में कई बार बच्चों को हैजा की परेशानी भी होती है। ग्वालियर में 60,000 कुत्तों की संख्या है और पूरे ग्वालियर में नसबंदी के लिए सिर्फ एक सेंटर है। बढ़ती गर्मी से डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं भूख प्यास की वजह से ये जानवर उग्र हो जाते हैं और इसीलिए लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। रोज सामने आ रहे हैं कुत्तों के काटने के 100 मामले। 3 दिन में लगातार पीड़ितों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कुत्तों के काटनों की संख्या कितनी बढ़ रही है। कुत्तों की जनसंख्या पर जल्द काबू कर लेंगे, ये कहना है निगम आयुक्त का। लेकिन क्या वाकई इतनी बड़ी संख्या पर काबू कर पाना इतना आसान है? और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे। प्रबल हमारे साथ है जो खुद पीड़ित हैं इस समस्या से। डॉक्टर ओपी गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं गौरव परिहार जो नगर निगम अधिकारी हैं। सबसे पहले मैं प्रबल आपसे बात करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि क्या कुछ समस्या आपने फेस की। पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया करना चाहूंगा कि भाई आपने इस समस्या को, जिसके बारे में लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है
जो अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे, तो आपने इस चीज को उठाया। अब आप खुद ही बता रही हैं ना कि 3 दिन के अंदर 100 लोग से ज्यादा। जी प्रबल आप खुद समझती है मैम जी। कि भाई एक जब कुत्ता काट लेता है तो आज भी लोगों के बीच में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि भाई इसके बाद हमें क्या करना है। लोगों के मन में भय है कि भाई इतने सारे इंजेक्शन लगते हैं, ये लगता है वो लगता है, इस वजह से लोगों को ये लगता है कि भाई हमारे को गर्मी हो जाएगी, और उसके नो डाउट साइड इफेक्ट्स भी हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे पैनल में, तो वो तो ज्यादा आपको अच्छी तरीके से बताएंगे कि भाई क्या क्या रहता है। आपको जिसका एक हो रहे हैं, अब जब गर्मी के कारण कुत्ते परेशान हो रहे हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि कोई इंसानों को तो ऐसी नहीं कि इंसानों को नहीं लग रही है गर्मी, बिल्कुल सबको नहीं लग रही है। और जब ये इस तरीके के रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं, इनका जो कुत्ते ही बाल एक तरीके का रहता है कि भाई ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। और मैम मैं तो ये कहता हूँ भाई इंजेक्शन लगवाना ही क्यों, क्योंकि जो हमारी जिम्मेदार अथॉरिटी है वो इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है। बिल्कुल हमारे ठीक क्षेत्र में ठीक मैं बात रहता कही हूँ, प्रबल मैं आपने, गांधीनगर क्योंकि में, इसके लिए पुख्ता अगर इंतजाम होंगे तो ये परेशानियां रुक सकती हैं। गौरव परिहार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप नगर निगम अधिकारी हैं। अक्सर ये समस्या देखने को मिलती है, और ग्वालियर की अगर बात करें तो यहाँ पर नसबंदी के लिए सिर्फ एक सेंटर और कुत्तों की संख्या 60,000। क्या ये मुमकिन है कि सभी की नसबंदी हो जाएगी और ये संख्या नहीं बढ़ेगी कुत्तों की, और इस आतंक से लोगों को निजात मिल पाएगी? अभी तक इस तरह की घटनाएं इससे ज्यादा नहीं हुई थी। डॉग बाइटिंग के केस लास्ट ईयर नहीं आए थे जो है। और ये सही है कि नगर निगम के पास वर्तमान में एक ही सेंटर है जो हमारा बिरला नगर में स्थित है, लेकिन अभी रिसेंटली जो डॉग बाइट के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए एक और सेंटर बनाया जा रहा है जो है शीघ्र जो है। ये गोले के मंदिर पे चौहान क्रेन के बदल से जो है गटर वाली पुलिया है उसके नीचे जगह चिन्हित कर दी गई है, और शीघ्र अतिशीघ्र में अपन काम प्रारंभ करा देंगे। इसके साथ ही जब वो काम चलेगा उसमें टाइम नहीं है, लेकिन अभी कमिश्नर साहब ने ऐसे निर्देश दिए थे कि जब तक एक होगा तो होगा। अभी जो एट प्रेजेंट सेंटर में हमारे 40 की कैपेसिटी है कि डॉग की एबीसी कर सकते हैं, तो हम एक जो है 4 कैनल और एक्स्ट्रा बनवा रहे हैं जो है, वो अभी पिछले 5-7 दिन में बन जाएंगी। 4 कैनल एक एक्स्ट्रा बन रही है और एक रैबिक का बार्ड बन रहा है जो है। तो उसमें ऐसे हम लोग जो है पर डे मतलब 80 डॉग वहां रख सकते हैं कि कैपेसिटी बढ़ जाएगी हमारे, और हम ज्यादा से ज्यादा उनको कैच कर सकते हैं डॉग। गौरव जी, कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा जो आप बात कर रहे हैं? ये जो कैनल्स वाला है ये तो 15-20 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा एक पूरा नया स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, एक्चुअली में एक नया स्ट्रक्चर डेवलप होगा और नया एक एबीसी सेंटर ही बनेगा, फिर किसी एनजीओ संस्था को काम दिया जाए। इसमें लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब लोग परेशान होते हैं, जब लोगों की परेशानियों की संख्या लोगों की बढ़ती जाती है, उसके बाद ही क्यों एक्शन लिया जाता है? इससे पहले क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? पहले मैडम कोई घटना घटित हुई नहीं थी ना। लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर इतना डॉग बाइटिंग यही तो परेशानी है सर। हम इंतजार करते हैं ना कि कब घटना घटित हो और उसके बाद काम किया जाए। डॉग बाइटिंग की जब हमारे यहाँ जो है, एक तो आप जो संख्या बता रहे हैं 60,000, पता नहीं कि 60,000 आपके पास ये डाटा कहाँ से आया है, क्योंकि इसका कोई ऐसा सेंसस तो हुआ नहीं है। 60,000 ये पशुपालन विभाग से डाटा मिला है क्या? कोई 60,000 की संख्या है? जी सर, बिल्कुल। 20,000 कुत्तों की तो 20 डाटा पूरा निकाला गया है सर। डाटा पूरा निकाला गया है। एक सेकंड गौरव जी, डाटा पूरा निकाला गया है, उसके बाद ही आपको बता रहे हैं कि इतनी संख्या है। अगर आपके पास कोई डाटा अवेलेबल है तो आप बता दीजिए, आपके हिसाब से कितनी संख्या होनी चाहिए? हम तो आपको ये बता रहे हैं कि नगर निगम ने आज दिनांक तक लगभग 20 से 22,000 कुत्तों की एबीसी करा चुका है नगर निगम। नहीं, टोटल संख्या बताइए ना सर। टोटल संख्या कितनी पूरे ग्वालियर में? ऐसा तो अभी ऐसा तो कोई सेंसस हुई नहीं है ना। ये तो पशुपालन विभाग करता है, पशुपालन से जानकारी मिलेगी। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, फिर आप सवाल मत उठाइए ना। इससे कैटल का भी होता है, डॉग्स का भी। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप सवाल मत उठाइए ना कि हमारे पास ये डाटा कहाँ से आया। 60,000 तो बहुत बता रही है ना, 60,000 संख्या नहीं होगी। पूरे ग्वालियर की संख्या बताई जा रही है सर ये। ठीक है, ओपी गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि डॉक्टर हैं। ओपी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास अब तक क्या इस तरह का कोई मामला सामने आया, और यदि तुरंत कुत्ता काटता है तो उस वक्त हमें सडनली क्या करना चाहिए ताकि परेशानी कम हो, दर्द कम हो? हेलो जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। सबसे पहले तो जो आजकल जो डॉग बाइट केस बढ़ रहे हैं, मेन रीजन होता है गर्मी। इस टाइम मुझे पानी नहीं मिल रहा है और खाना भी नहीं मिल रहा है। और दूसरा मेन क्या है, इनके अंदर में स्वेट ग्लैंड पाई नहीं जाती है।
तो जो पेंटिंग करते हैं यानी कि अपनी जीप के द्वारा अपना टेम्पल मेंटेन करते हैं। पहले क्या होता था, अपने चारों तरफ पानी भरा रहता, गड्ढे रहते थे, पानी वगैरह सब मिलता रहता था। अब हमारे आसपास जो भी समाज है, हम तो उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कम से कम अपने घर के बाहर गर्मी का सीजन है पानी रखे, भोजन की व्यवस्था करवाएं। यदि उनको भरपेट खाना पीना मिलेगा तो डॉग बाइटिंग केस ना के बराबर हो जाएंगे। दूसरा कारण ये है भी, अपने ग्वालियर शहर के अंदर बहुत से पशु प्रेमी हैं, कई बार डॉग हमारे सेंटर पहुंच जाते हैं वहां पर, तो वो जबरदस्ती करके वहां से छुड़वा लाते हैं, और वो छुड़वाने के लिए मतलब अंतिम हद तक चले जाते हैं, जो हम बता नहीं सकते क्या कर सकते हैं वो। बिल्कुल। तो वो भी हमारी मजबूरी है। वो रिसेंटली भी एक केस हुआ था कि डॉग वहां पहुंचा था पागल, वो वहां से छुड़वा ले आए, और उसने वहां पे एरिया में पहुंच के डॉग बाइट भी की है। शायद सुनने में आया वो आदमी साथ एक्सपायर भी हुआ है। जी, डॉक्टर ओपी गुप्ता जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर देखने को मिला है कि अगर कुत्ते को कोई बीमारी होती है और वो यदि किसी को काट लेता है तो वो बीमारी उस व्यक्ति को भी हो जाती है। जैसे हेजा जैसी समस्या भी अक्सर देखने को मिली है, जब कुत्ते को बीमारी होती है या कुत्ता पागल होता है तो वो व्यक्ति पर भी लक्षण दिखने को मिलते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? अब पहली बात तो जो डॉग काट रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते वो डॉग पागल है। डॉग बाइट केवल पागल कुत्ते नहीं, और इस मौसम में मैक्सिमम डॉग जो रोड पर रह रहे हैं वो डॉग बाइट करने लगते हैं भूख प्यास के चक्कर में। यदि रैबिट डॉग होगा, उसने काटा है तो इन्फेक्शन नहीं लगा है तो ह्यूमन को पक्का रेबीज होने के चांस रहेंगे जी। लेकिन यदि ये मान लो हजारों कुत्तों में एक आधी कुत्ता पागल होता है, लेकिन क्योंकि अपन लोग अपने फ्यूचर के लिए, सेफ के लिए अपन वैक्सीन लगवा लेते हैं जी। कि भाई डॉग ने काटा है, वैक्सीन लगवा लेते हैं। बिल्कुल। यदि पागल कुत्ता होगा तभी वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि पता नहीं पड़ता कुत्ता पागल है या नहीं। एग्जैक्टली। और यदि डॉग पागल होगा तो उसकी 15 डेज के अंदर 100% डेथ हो जाएगी। तो अपन कर सकते हैं, स्टार्टिंग के 3 इंजेक्शन अपन लगवा सकते हैं। यदि वो 15 डेज के अंदर मरता है तो आगे आपको 2 डोज और लगवानी, नहीं मरता है तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसकी। ठीक, ओपी गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आखिरी कमेंट चाहूंगी मैं गौरव जी आपसे, क्योंकि समय की कमी है। क्या ये बढ़ती जो संख्या है मरीजों की, इससे किस तरह निजात पाई जाएगी भविष्य में? हम लोग तो मैडम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम अपने लोगों को, ग्वालियर के लोगों को रिलीफ मिले। थोड़ा सा जो डॉग लवर, एनिमल लवर से इनको भी कुछ करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि डॉग कैचिंग जो है बहुत टफ टास्क है। एक कुत्ता पकड़ने में करीब आधा से पौन घंटा लगता है। जब सुबह डॉग कैचिंग के हमारे व्हीकल्स जाते हैं, गाड़ियां कैच करके लाती हैं और ये लोग किसी चौराहे या मोहल्ले पे इनको गाड़ियों को खोल देते हैं। आप समझ सकते हैं उस टाइम कितना पेनफुल रहता होगा जो है। जब हम लोग ढंग से कैचिंग नहीं कर पाएंगे, हमको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक गौरव जी, हालांकि इन सब मामलों में अधिकतर जो आवारा कुत्ते हैं वही अटैक करते हैं, बहुत कम ऐसा माना जाता है कि पालतू कुत्ते अटैक करते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रबल, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी समस्या साझा करने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।